हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 बजे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा लेट गई थी, तो मेरे हस्बैंड 5:45 बजे निकल गए घर से, यानी 5:45 में ड्यूटी के लिए। तो उनकी ए शिफ्ट ड्यूटी थी आज संडे को भी, तो वो निकल गए। तो उनको जब छोड़ के आई तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे लोग सोए हैं, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लूँ, क्योंकि उनके साथ ही मैं 5 बजे उठ गई थी। तो वो चाय पी के नहीं जाते हैं, तो सत्तू वगैरह बना दिया, और जो रेडीमेड नाश्ता होता है ना, फ्रूट्स वगैरह, वही सब मैंने आज काट के डाल दिया। तो संडे को वो नहीं ले जाते हैं टिफ़िन, तो इसलिए मैं जो रेडीमेड है फ्रूट्स वगैरह, खजूर वगैरह, वही डाल दिया। जब मैं उन्हें छोड़ के आई ना, तो मुझे बहुत आलस लगने लगा कि चलो काम की तो हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। फिर मुझे एहसास हुआ कि जब सारा काम हमें ही करना है तो फिर आलस क्यों क्यों हम टाइम को वेस्ट करें। मैंने हड़बड़ा के उठा, और यहाँ पे देखिए फटाफट पहले बेड को सेट कर रही हूँ। तो मेरे अपने जो मॉर्निंग के रूटीन है वो स्टार्ट कर दिया है कि टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, काम तो हम ही को करना है, आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ देखिए फटाफट मैंने बेड सेट कर दिया, बेड को अच्छे से झाड़ू दिया, डस्टिंग कर दिया। तो आज मैं नहीं धोऊंगी बेड को। इसके बाद मैं थोड़ा सा चाय बना ले रही हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो हस्बैंड के चले जाने के बाद मैंने गर्म पानी वगैरह पी लिया था, फ्रेश वगैरह हो गया था, और मैं लेट गई थी। तो सोचा कि चलो अभी जब उठे हैं तो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। नींबू वाली चाय मैं पीती हूँ, मुझे मॉर्निंग के समय नींबू वाली चाय बहुत ही अच्छी लगती है, और वो भी सुकून भरी, आराम से बैठ के, मतलब कोई हलचल नहीं, डिस्टर्बेंस ज़रा सा भी नहीं, इस टाइप का वातावरण हो। तो मुझे इस समय ये चाय पीना बहुत ही पसंद है। हस्बैंड रहते तो हम लोग साथ में पीते हैं, लेकिन वो बोले कि मैंने पूछा था कि आप चाय पियेंगे, तो बोले नहीं, मुझे सत्तू बना दो, मैं सत्तू पी के ही चला जाऊंगा। तो मैंने उनके लिए सत्तू घोल दिया, तो एक गिलास वो पी के चले गए। तो फिर उनके जाने के बाद यही बेड वगैरह सेट किया, चाय बना लिया। तो अब चलिए काम की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ झाड़ू। तो सुबह बासी झाड़ू मैंने नहीं किया था, हस्बैंड भी चले गए थे, तो तुरंत मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए करीब 1 घंटा हो गया उनके जाने के बाद। तो यहाँ पे मैं झाड़ू देखिए लगा रही हूँ। तो अब सारा कचरा को लाके यहाँ पे डस्टबिन में डाल दिया है। तो एक ही बार में अच्छे से अभी झाड़ू लगा दिया है, अब मैं बार बार झाड़ू नहीं लगाऊंगी। हालांकि जब मैं नाश्ता ज़्यादा शिफ्ट रहता है मेरे हस्बैंड का, तो मैं 2 बार लगा लेती हूँ, क्योंकि बासी झाड़ू करने के बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर थोड़ा घर गंदा हो जाता है तो पोछा करने का मन नहीं करता है, तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन अभी तो मैंने नाश्ता नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट में ही अच्छे से झाड़ू लगा लिया। तो यहाँ पे देखिए रात के कुछ बर्तन पड़े थे, तो अभी मैं उसको फटाफट स्टैंड में, जो बर्तन वाला स्टैंड है, उसमें लगा दिया। और जिसका जो सामान है किचन काउंटर पे, वहाँ पे देखिए मैं फटाफट रख दे रही हूँ, जिससे मेरा काउंटर टॉप खाली हो जाए। तो काउंटर टॉप भी खाली हो गया, और किचन को रात को ही पोछा था तो गंदा नहीं हुआ था, साफ दिख रहा था। तो मैंने इसी तरह रहने दिया कि चलो साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं अब लगा लूँगी पोछा, क्योंकि मैंने अच्छे से झाड़ू कर लिया था। तो साफ पूरा हो गया था घर। तो बच्चे भी सोए हैं, गंदगी तो हो ही नहीं रही थी, दोनों बच्चे सोए हुए हैं अभी। तो इसलिए काम करने में मज़ा भी लगता है। तो बुगू उठती है तो ये दो वो दो, उसके उठने के बाद उसका लगा ही रहता है कि पानी चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, बाहर ले चलो, घूमने ले चलो। तो मतलब काम अच्छी तरह से हो नहीं पाता है लगातार। तो वो नहीं उठी है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट अच्छे से कर लेती हूँ जो मेरे मॉर्निंग के काम है, वो जब तक वो नहीं उठती है। तो यहाँ पे देखिए आज मैं कपड़े से पोछा लगा रही हूँ। जब मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ तो कपड़े से ही पोछा लगाती हूँ, कपड़े से लगाने से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। तो मैं डेली डेली नहीं लगा पाती हूँ, वो जो कपड़ा से है ना, वो तो पोछा से ही लगाती हूँ, क्योंकि जल्दी रहती है इसीलिए। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए कपड़ा को ले लिया है, और अच्छे से कोना कोना को साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि संडे के टाइम ही थोड़ा सा फ्री रहता है, दिन उतना प्रेशर नहीं रहता है काम का। तो वही मैं यहाँ पे कपड़े से पोछा लगा के कोना कोना हर जगह क्लीन कर देती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड, आपसे बातें करते करते मेरा पोछा भी हो गया। अब मैं तो नाश्ता नहीं बनाई हूँ, अभी मैं जस्ट जाके तुरंत फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो पोछा करते करते बुग्गू भी उठ गई थी यहाँ पे देखिए। तो अब बुग्गू को थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाऊंगी। जब सुबह उठती है तो मैं उसे हल्का जो गुनगुना पानी होता है ना, मैं ज़रूर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, बच्चे रात भर डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो गर्म पानी पीते हैं ना तो थोड़ा सा बॉडी में मतलब पानी की जो कमी होती है ना वो नहीं रहती है, और कब्ज वगैरह भी नहीं रहती है। तो मैंने बचपन से ही बुग्गू को आदत दिलाया है कि सुबह उठने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी वो पिए। तो मैं ला के देती हूँ तो पी भी लेती है, मतलब ज़्यादा मतलब बदमाशी नहीं करती है, आनाकानी नहीं करती है पीने में। तो यहाँ पे देखिए उठी है, तो मैं सोची कि मेरे पास तो आज टाइम है, संडे है, तो थोड़ा सा खेल कूद लेती हूँ। ऐसा टाइम तो मतलब मिल नहीं पाता है, हस्बैंड की छुट्टी वगैरह ड्यूटी रहती है तो काम में लगना होता है, नाश्ता बनाना होता है, तो मतलब हड़बड़ी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके साथ मैं सुबह सुबह खेल नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब उठी है तो उसके साथ थोड़ा मुझे मस्ती करने का मन कर रहा है, और वो भी बहुत इंजॉय करती है जब उसके साथ कोई खेलता है ना, तो वो भी उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वही देखिए मैं खेल रही हूँ, और वो बुग्गू देख रही है जैसे कैंपस में कोई आ जाता है ना, तो सिम्बा जैसे डॉगी है वो भी आता है सुबह में, तो उसको देख रही है कि शायद सिम्बा आया है क्या, तो वो खेलने के लिए बाहर चली गई। मैं उसे अभी देखिए यहाँ पे गर्म पानी कर दिया है, मैंने जो पिया था वही पानी था ही, तो थोड़ा सा और हल्का गर्म कर दिया, तो आंगन में खेलने के लिए चली गई। तो अभी मैं देखिए यहाँ पे पिलाऊंगी। तो जब मैं पानी लाती हूँ तो वो थोड़ा सा तो करती ही है कि मम्मा मुझे मतलब दुलार करेगी और पिलाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैंने पिलाया ना तो वो पूरा वो फेंक दी पानी को, तो बोलती है तीता लग रहा है, तीता लग रहा है, मतलब झूठ मूठ का जानबूझ के बोल रही है तीता लग रहा है। फिर मैंने प्यार से उसे पिला दिया, तो वो 2-3 बार पी गई, मतलब आधा गिलास वो पी गई। तो चलिए काफ़ी है बच्चों के लिए आधा गिलास। इसके बाद तो वो खाते समय पी ही लेती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गिलास को रख दिया। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा उसे गुड हैबिट्स डालूँ, एक्सरसाइज वगैरह सिखाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैं उसे एक्सरसाइज सिखा रही हूँ, तो वो उल्टा पल्टा कर रही है, लेकिन कर रही है। तो यहाँ पे वही देखिए मैं यहाँ पे उसको करवा रही हूँ एक्सरसाइज, कि सुबह सुबह डेली करना, अभी तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ हैं ना, तो तुमको डेली करना है उठ के। तो बोली हाँ मम्मा मैं करूँगी। तो मैं छोटे छोटे स्टेप उसको बता दे रही हूँ कि यही सब करना उठने के बाद। तो वो देखिए यहाँ पे वो दोहरा रही है। सुबह के समय ना अभी धूप तो नहीं रहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करना, और ज़्यादातर बच्चों के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैं बुग्गू को एक्सरसाइज वगैरह करवा ली। तो अब सोची चलो नाश्ता तो बनाया नहीं है, अब नाश्ता बना लेते हैं। तो हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए इसी तरह, तो अब मैं बच्चों के लिए और मेरे लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो वो बोले कि मैं कैंटीन में खा लूँगा, कुछ ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह नॉर्मली डाल दो। तो मैंने कुछ कुछ कटिंग करके खीरा वगैरह डाल दिया था और वो ले गए। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं बनाऊंगी पोहा। तो हस्बैंड नहीं रहते हैं ना, तो उतना जैसे पूड़ी और सब्जी वगैरह ज़्यादा मतलब लंबा प्रोसेस वाला बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो नहीं खाते तो अच्छा नहीं लगता है। एक सदस्य नहीं कोई खाता है ना, और अच्छा अच्छा वैरायटी बना के खाने से ठीक नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो पोहा बना लेते हैं, सभी को पसंद है। तो बुग्गू भी खाती है, मेघा भी खाती है, तो पोहा ही बनाया जाए। तो वही मैं यहाँ पे देखिए पोहा को निकाल लिया है, अब इसको थोड़ा सा भिगा के ढक दूंगी। तो चलिए पोहा को भीगने के लिए डाल दिया। अब इसमें जो लगते हैं मटेरियल सब उसको कर लेते हैं। तो प्याज अभी मैं लूँगी और टमाटर लूँगी। तो पोहा में मुझे टमाटर बहुत ही अच्छा लगता है, और बच्चे भी खाते हैं मतलब टमाटर डालने से, तो मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ पोहा में। तो वही मैं यहाँ पे देखिए काट रही हूँ। तो अभी जो मार्केट में टमाटर आ रहे हैं ना, उसके छिलके बहुत ही मोटे होते हैं, तो जल्दी कटते नहीं हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला जो मैं काट रही थी तो वो जल्दी कट नहीं रहा था। तो देखिए यहाँ पे काट लिया मैंने प्याज और टमाटर को, तो कढ़ाई को चढ़ा दिया है। तो अब मैं फटाफट बच्चों के लिए बना लूँगी नाश्ता। तो बच्चे लोग अभी तो मेघा नहीं उठी है, हालांकि सिर्फ बुग्गू उठी है। तो बुग्गू को मैंने ब्रश वगैरह टोटल करवा लिया और उसको बैठा दिया है।
और कुछ लिखने के लिए दे दिया था कि चलो तुम लिखते रहना, अब मैं तब तक तुम्हारे लिए बना लेती हूँ। तो उसको होमवर्क बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो मैं हल्का थोड़ा थोड़ा करवा ही रही हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको कुछ लिखने के लिए दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने बादाम थोड़ा डाल दिया है। ये बादाम मैंने भून के रखा था पहले खाने के लिए, इसी तरह चाय के साथ या शाम को कभी भी, तो बचे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो इसमें डाल देते हैं। तो थोड़ा सा भुना हुआ था, तो हल्का सा मैंने यहाँ पे फ्राई किया तेल में और तुरंत निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ सरसों का। तो पोहा में तड़का सरसों का लगाने से ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कुछ में भी कोई भी रेसिपी में यदि मैं तड़का लगाती हूँ तो सरसों का ही लगाती हूँ। मुझे पीला वाला ज़रा सा भी पसंद नहीं है, ना उसका फ्लेवर पसंद है, ना उसका मतलब तड़का लगाना पसंद है। मैं सब्जी भी डालती हूँ मसाले के रूप में, तो हमेशा काले वाला जो सरसों होते हैं उसी को डालते हैं। तो चलिए सरसों का तड़का मेरा लग गया। तो इसके बाद मैंने जो प्याज काटा था वो डाल दिया। प्याज को थोड़े से रोस्ट कर लूँगी। इसके बाद जो टमाटर कटे हुए हैं ना वो डालूँगी। तो अभी देखिए फ्रेंड, आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए हम ही को करना है, कौन कर देगा हमारा काम, तो हम ही को करना होता है। इसलिए सुबह में थोड़ी तो आलस लगती ही है। और जब थोड़ा सा माइंड में ये सेट हो जाता है ना कि आज चलो संडे है, उतना कुछ काम नहीं है, क्योंकि ये उतना मतलब हड़बड़ी नहीं रहती है, तो इसीलिए थोड़ी सी आलस आ ही जाती है शरीर में। लेकिन हर चीज़ को करना हम ही को है। आप एक भी काम छुट्टी के, आपका जैसे छुट्टी है संडे, तो काम की तो छुट्टी नहीं है, काम तो आपका डेली का वही ही है। तो इसलिए आलस करना बेवकूफ़ी है, मतलब खुद ही लेट हो जाएगा, तो टाइम मतलब ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो हमारा काम है वो हमें करना ही चाहिए। इसके बाद देखिए नमक वगैरह थोड़ा सा डाल दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा पास्ता मसाला डाल दे रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है खाने में। इसके बाद सभी अच्छे से भुन गए थे। अब मैं यहाँ पे देखिए डाल दे रही हूँ सारा का पोहा। तो पोहा मेरे अच्छे से भीग गए थे, मतलब सॉफ्ट हो गए थे, मुलायम हो गए थे, तो डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ मेरा मतलब मिक्स हो गया है। फ्लेवर भी मतलब सुगंध अच्छा आ रहा था, तो मेरा हो गया था यहाँ पे पोहा। अब मैं बुग्गू को निकाल के दे लूँगी क्योंकि वो बोल रही थी भूख लगा है, भूख लगा है। तो फटाक से मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ, और जो भी बर्तन थे मेरे फ्रंट में रखे हुए, तो उसको मैं साइड कर ले रही हूँ, अच्छे से धो के रख दूँगी। क्योंकि सिर्फ टमाटर वगैरह काटे हैं, तो इसको साबुन से मांजने से मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, तो सिर्फ पानी से धो दूँगी और रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू के लिए मैं निकाल रही हूँ पोहा, तो बुग्गू को अभी दूँगी और वो बुग्गू अभी खाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ बुग्गू को पढ़ने बोला तो वो मोबाइल लेके यहाँ पे बैठ गई है। तो मोबाइल में कुछ हम लोगों ने डाउनलोड कर दिया है, तो वही वो निकाल निकाल के देखते रहती है। तो जब उसने पोहा को खाया ना, तो वो मुझे बता रही है कि मम्मा बहुत ही यम्मी बना है। तो चलिए फ्रेंड, बुग्गू को खाने देते हैं। हम लोग का जो काम बचा हुआ है वो करते हैं। बच्चों के साथ लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो हमारा बचा ही रहेगा, काम तो हमें करना ही है। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा नाश्ता बन गया है, तो मेरा किचन गंदा नहीं हुआ था। तो हल्का सा जो पोहा वगैरह गिरा था ना, उसको मैं साफ़ कर लूँगी, हटा लूँगी। और यहाँ फिर से जो कॉटन का कपड़ा रखती हूँ उसको मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। अब मैं चली आई यहाँ पे देखिए बाथरूम। तो मैंने कपड़े सुबह ही भीगने के लिए डाल दिए थे, तो अभी मैं उसको फटाफट यहाँ पे धो लूँगी। तो आज मैंने मच्छरदानी को भीगने के लिए डाल दिया है। तो इस रूम में जो हम लोग सोते हैं उस रूम का ये मच्छरदानी है। तो पंखा इसका जो स्टैंड फैन है ना वो पास में रहता है, जिस कारण से जो ब्लैक जो दाग दाग हो जाते हैं ना, तो मतलब छूटते नहीं है। इतनी गंदी हो जाती है ये मच्छरदानी। ऐसा हो गया है ना जैसे मतलब जैसे काला कोई पेंट कर दिया ना, उस टाइप का हो गया। और छूटता भी नहीं है, चाहे जितना भी कोशिश करो, मतलब मच्छरदानी अपना रंग में आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मच्छरदानी को करीब 1.5 घंटा पहले भीगने के लिए डाला है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छे से आज भी छूट पाएगा। कितना भी साबुन में डालती हूँ, कितना भी खींचती हूँ, लेकिन छूटता है। लेकिन जो कालापन आ गया है ना पंखा के कारण, पंखा जो गंदा खींचता है वो गंदा जाके चिपक जाता है मच्छरदानी में, क्योंकि पंखे के सटा ही हुआ मच्छरदानी रहता है, जिस कारण से इसमें बहुत ही काला काला दाग हो गया है और छूटते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं धो देती हूँ। अब इतना मतलब लगे रहने से देखिए यहाँ पे कितना भी मैं कर रही हूँ ना, मतलब वो दाग जाता ही नहीं है। तो सिर्फ काला काला निकलता है, लेकिन वो दाग नहीं, साफ नहीं होता है।
तो अटक पटक के मैं पैरों से दाब दूब के मैं सोच रही हूँ कि छूट जाए, लेकिन ये छूटे नहीं। तो मतलब गंदे जितने थे इसमें डस्ट वगैरह सभी निकल गए। तो नहा वगैरह मैंने लिया था, कपड़े को देखिए यहाँ पे लटका रखा था कि पानी निकल जाएंगे मेरे नहाते नहाते। अब मैं सभी को देखिए बाल्टी में डाल लिया है। अब मैं बाहर ले जाके सबको पसार आऊँगी। मच्छरदानी को भी जल्दी पसारना है क्योंकि आज धूप ज़्यादा नहीं है, और जल्दी नहीं पसारने से ना ये फिर सूखेंगे नहीं। तो मैं तुरंत जैसे नहा के मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ, इसके बाद ही कपड़ा पसारती हूँ। लेकिन आज मैं पहले कपड़ा पसार लूँगी, इसके बाद ही पूजा वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे देखिए आज मैंने शैम्पू से बाल धोया है। तो संडे था तो मैं ज़्यादातर संडे को ही बाल धोती हूँ, और नहीं तो जैसे कोई भी ज़रूरी रहता है तो वेडनेसडे या फ्राइडे को धोती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं संडे को ही धोती हूँ। तो आज मैं शैम्पू किया है अपने बालों में, तो वही मैं यहाँ पे देखिए कपड़ा को लपेट लिया है, और जितने कपड़े मैंने लाए हैं यहाँ पे देखिए पसार दे रही हूँ। तो धूप ज़्यादा नहीं है, तो बुग्गू भी देखिए मेरे साथ साथ आ गई है, और वो पत्तों को इधर उधर कर रही है। तो वो मेरे पीछे आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको बहुत पसंद है मेरे पीछे पीछे होना। और कभी अचानक मैं नहीं देख पाती हूँ कि ये मेरे पीछे है, तो वो कितना बार मुझसे धक्का खा के गिर भी चुकी है। तो मैं उसे डांटती भी हूँ कि मेरे पीछे मत होना, तो वो मानती ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे जितने कपड़े थे यहाँ पे मैंने फटाफट लटका दिए हैं, और बाकी जो मेरे बचे हुए कपड़े हैं मैं साइड में दे लूँगी, वो सूख जाएंगे। हालांकि आज धूप ज़्यादा नहीं है, लेकिन पतले कपड़े वो हवा से उधर सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने कपड़े मोटे मोटे थे मैंने लटका दिए हैं, मच्छरदानी को भी लटका दिया है, तो जिस कारण से मेरा तार देखिए नीचे झुक गया है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आलस को भगा दिया और फटाफट अपने जो मॉर्निंग के काम थे वो सारे कर लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने बाल धोया था, तो आज धूप कम थी तो अंदर सूखते नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा धूप में बाल को सुखा लेते हैं, फटाफट सूख जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा देर तक गीला रहने से बालों को नुकसान भी पहुंचता है, और शरीर को भी नुकसान पहुंचता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे धूप में थोड़ा देर सुखा ले रही हूँ बाल को। तो फ्रेंड देखिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए, काम हम ही को करना है, हम लोग किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम हाउस वाइफ का यही है, आलस को त्याग के अपना जो डेली का रूटीन है उसमें लग जाना ही बेटर है, ताकि सभी काम समय पे हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।